हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये दोनों गिवन है। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। इट मीन्स ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल होगा, है ना। मीन्स ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है हमको यहाँ पे, कहा गया है y इज टू जेड। y और z इज टू है किस रेशियो में, 3:7। मीन्स y 3x हो जाएगा, z 7x हो जाएगा। फाइंड x। ना ये जो एंगल है x, ये हमको फाइंड करना है ना। तो देखिए इनका रेशियो हमको दिया गया है ना। ये जो एंगल है, ये एंगल ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है ना। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। 180 से हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ना गिवन क्या क्या है हमको, पहले हम वो लिख लेते हैं एक बार। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है। एंड वाई जेड की रेशियो दिए गया, हम इनको x मान लेते हैं। लेट एज्यूम y एंड z 3x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने इसको 3x मान लिया, इसको 7x मान लिया। नाउ हम इसको भी एक एंगल मान लेते हैं। एक सेकंड, पेंसिल आ गई। नाउ इसको हम मान लेते हैं, नाउ इसको हम मान लेते हैं y है ना, ये हो गया 3x और ये हो गया हमारा 7x। अब y इसके भी बराबर होगा, इसको हम r मान लेते हैं, एक r बोल दिया हमने। तो y इक्वल्स टू एंगल r, ठीक है, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो r भी क्या हो गया, 3x हो गया, है ना। ये r भी क्या हो गया, 3x हो गया। तो r प्लस z क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ, अगर सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो एंगल r प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो r क्या हो गया हमारा 3x, z क्या है 7x, 180 डिग्री। ये हो गया 10x, 3 प्लस 7 180 डिग्री। ये 10 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू हमको आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। तो हमको एंगल r और एंगल z पता चल जाएगा। तो एंगल r क्या हो जाएगा 3x, 3x क्या है 18, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 डिग्री। और एंगल z आ जाएगा हमारा इससे 7x, 7 इंटू 18, है ना। ये हो जाएगा 126 डिग्री। निकल गया। अब r निकल गया हमारा, तो r निकल गया मतलब r और y तो इक्वल ही है। तो एंगल y भी हमारा क्या निकल गया 54 डिग्री, है ना। r एंड y इक्वल है, तो ये भी 54 हो गया। अब हमको x बताना है, ये एंगल बताना था ना। तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, ये भी तो इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे कर लेते हैं, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये है तो जो x और y होगा वो भी 180 डिग्री के होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर, लिख लीजिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना। तो x हमको फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू हमको पता है 54 है, 180। अब माइनस कर देंगे बस, 180 माइनस 54, ये आपके x की वैल्यू निकल गई। माइनस करके देख लिए, ये हो जाएगा 6 टू 126। तो x की वैल्यू आ गई 126, है ना। इजी क्वेश्चन था। हमने बस इसमें कौन से प्रॉपर्टी लगाई, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई।
एक बार यहाँ लगाई तो हमको x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू पता करने से हमको रेशियो जो था हमको पता चल गया कि ये एंगल का क्या क्या डिग्री का है। देन दोबारा हमने सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई और उससे हमको x की वैल्यू पता चल गई, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री यहाँ पर भी, 90 डिग्री इस तरफ भी। एंड जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल आपका गिवन है 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई, ए जी ई ये एंगल, जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल, और एफ जी ई, एफ जी ई ना ये वाला एंगल। ये तीन एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर अच्छा ये एंगल तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल है ना, ये बड़ा एंगल बनेगा। तो वो बड़ा एंगल हमको गिवन है और ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री। हाँ देखिए यहीं से क्वेश्चन करते हैं, हमको ये डिग्री मिल जाएगी। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या क्या देखते हैं। पहले तो गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। हमको फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमें पता है जी ई एफ एंड एफ ई डी, इन दोनों को ऐड करके जी ई डी हमको मिल जाएगा। तो वो कर लेते हैं, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी ऐड करके क्या मिलेगा, जी ई डी, जी ई डी मिलेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। जी ई एफ की हमको तो वैल्यू पता नहीं है, तो ये तो हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। एफ ई डी, एफ ई डी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अब जी ई डी हमको गिवन है 126 है ना, तो जी ई एफ निकल जाएगा यहां से 126 माइनस 90 है ना, 6 ये आ गया 36। तो जी ई एफ क्या आ गया हमारा, पहला एंगल आ गया हमारा 36। कौन सा एंगल आया है, ये एंगल आ गया है ना, ये एंगल आ गया हमारा 36। नाउ अब देखिए जी ई एक ट्रांसवर्सल है, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ना, और जी ई कुछ ये है। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे है ना, लाइन है बढ़ सकती है, तो देखिए क्या हो गया, ये एंगल हमको पूरा दिया गया है 126 है ना, तो ये एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, ये 126 है, तो ये भी 126 होगा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो ये डायरेक्ट, ये तो हमको डायरेक्ट ही मिल गया 126। तो ये कितना मिला 126 जो क्वेश्चन में गिवन था। अब ये निकल गया। अब तीसरा क्या एंगल है, एफ ई, अब ये एंगल है, अब ये एंगल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए ये एक लाइन है ए बी से जीई कुछ यूं आया, ये एंगल हमारा 126। ये एंगल क्या होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर बन गया, तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये एंगल भी आ जाएगा। इजी है ना। अब देखिए इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल जी ई डी जो हमको गिवन है, जी ई डी पूरा बड़ा वाला एंगल, इसके एंगल ए जी ई के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी कितना हो गया, देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, हमारा जी ई एफ निकल गया, ए जी ई निकल गया, अब बचा एफ जी ई है ना, कहाँ है एफ जी ई, ये रहा ये एंगल। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ए बी इज अ लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या पूछा है, एफ जी ई, एफ जी ई ऐसे लिख दीजिए,
180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम है ना। तो AGE क्या है 126 डिग्री, ये हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल FGE ये 180 से माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री से उस तरफ जाएगा तो 126 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 54। FGE आ जाएगा आपका 54। हमको 3 एंगल फाइंड करने थे, तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए, है ना। इजी था। हमको ये पूरा एंगल दिया था, ये पूरा ट्रांसवर्सल से हमने ये इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पे हमको ये एंगल फाइंड करना था, हमको पता है 90 डिग्री ये दिया है, तो पूरे में से अगर ये एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, 36 यहाँ से निकल गया। एंड लीनियर पेयर से हमने 180 को करके लीनियर पेयर के थ्रू हमने ये एंगल भी निकाल लिया, ये वाला एंगल, है ना। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल है ST के, एंड PQR गिवन है हमको 110 एंड RST गिवन है हमको 130, हमको QRS, हमको ये डिग्री, हमको QRS ये एंगल फाइंड करना है ना, ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये इस लाइन से पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना हमको हिंट दिया है क्या, कि एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए ST R से, ST के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे एक कंस्ट्रक्शन करी है, ये एक ड्रॉ की लाइन। अब ये पैरेलल भी किसके हैं, ST के, ठीक है। तो पहले यहां तक लिखते हैं एक बार सॉल्यूशन में। पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या गिवन है ना। हमको गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज 110, एंगल RST इक्वल्स टू 130, है ना। हमको ये फाइंड आउट करना है QRS। ये ना कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन, है ना। हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू, अच्छा इसका नाम दे देते हैं कुछ, क्या दे, MN दे, MN ही है ना, MNN, MN, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू ST एंड PQ, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ST इसके पैरेलल है, गिवन है ना। और हम अगर ये लाइन इसके पैरेलल कर रहे हैं तो ये तीनों लाइन ये इसके भी पैरेलल होगी ना, तो ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एंगल बताना है। ये एंगल कैसे आएगा, अब ये देखिए अगर MN एक लाइन है तो ये जो एंगल बना, ये एंगल जो बना जो फाइंड आउट करना है, और एक ये एंगल, तीन एंगल है, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। अब हमको उसके लिए क्या चाहिए, तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। अगर हमको ये दोनों एंगल मिल जाए तो हम ये भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम ये एंगल दोनों फाइंड आउट कर लें तो ये एंगल निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं MN इज अ लाइन, तो एंगल QRM ऐसे लिख लीजिए, या MRQ लिख लीजिए, MRQ प्लस QRS प्लस SRN इक्वल्स टू 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू, है ना, इस प्रॉपर्टी के थ्रू इन तीनों का सम 180 होगा। अच्छा हमको ये तो फाइंड आउट करना है MRQ और SRN कैसे आएगा, ये आ सकता है कैसे, ये गिवन है, हम कुछ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये देखिए ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, ये लाइन इस बड़ी लाइन से पैरेलल है, और ये जो है QR एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, QR के एक ट्रांसफर का काम कर रही है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, अब देखिए अगर ये 110 हमको दिया है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम, ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जिससे अगर एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा ना। चलिए करते हैं, ऐसा लिखते हैं PQ MN, ठीक है, PQ पहले है MN के, तो देयरफॉर एंगल
क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। पी क्यू आर ये वाला एंगल और एम आर क्यू ये वाला एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इससे हमको ये एंगल पता चल जाएगा। देखिए पी क्यू आर क्या है 110, इसमें एम आर क्यू हम ऐड करके 180 के इक्वल्स रख देंगे, एम आर क्यू माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 100 से 100, 80 से 10 तो 70 बचा, एम आर क्यू आ गया। तो इस इक्वेशन में देखिए हमको एम आर क्यू आ गया। अब ऐसी एस आर एन भी निकाल लेते हैं, एस आर एन, है ना। ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 70। अब ये एंगल पता करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए मान लीजिए ये एस टी है और ये क्या है एम एन है, ठीक है। ये एस टी है एम एन है और ये एस आर है, एस आर कुछ यूं आई, है ना। इसको आगे से ड्रॉ करिए। अब देखिए आपको क्या दिखा, ये पैरेलल लाइन है ये दोनों और ये ट्रांसफर का सेल का काम कर रही है। तो ये अगर 130 है तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, दोनों क्या बन गए, को इंटीरियर एंगल बन गए। तो इससे हमारा ये एंगल भी आ जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं एस टी पैरेलल टू एम एन। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल आर एस टी, आर एस टी, ये एंगल एस आर एन, एंगल एस आर एन से ऐड हो गया, कितना हमको देगा 180 के इक्वल देगा। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना। तो आर एस टी क्या है 130 प्लस 180। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 से 130 क्या 50 डिग्री। ये आ गया 50 डिग्री, क्या आ गया एस आर एन, ये आ गया 50 डिग्री। ये 50 आ गया, ये 70 आ गया। तो ऑब्वियसली इन दोनों का ऐड क्या होता है 180 होता है। तो इस इक्वेशन में जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या होगा, देखिए एम आर क्यू, यहाँ देखिए एम आर क्यू आ गया 70, यहाँ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 प्लस क्यू आर एस तो हमको फाइंड आउट करना है, बीच वाला एंगल है ना। अब लास्ट में क्या है 50, ये क्या है एस आर एन, एस आर एन 50 आ गया, ये इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों, लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू हमने बोला था, है ना। अब बस क्यू आर एस इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए उधर लेके। ये कितने हो गए 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60, है ना। हो गया क्वेश्चन। तो ये हमारा आ गया जो हमको फाइंड आउट करना था 60 डिग्री, है ना। इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, बस हमको पता है पैरेलल बन गए, हमको को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी पता है, इन दोनों का सम 180 होता है। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। इजी है, आया होगा समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए पी क्यू इज 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया आपको, एंड पी आर डी 127, पी आर डी 127, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ये इंटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर की एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स तो बहुत इजी है, देखिए कैसे इजी है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है ना। तो ए बी पैरेलल टू सी डी बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, है ना, एंड पी आर डी इज 127 डिग्री। ना एक्स क्यू इजी है, ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। ये ए बी हो गई, इस लाइन को आप ए बी मान लीजिए, इस लाइन को सी डी मान लीजिए। अब एक ट्रांसवर्सल डाल दीजिए, ये वाली पी क्यू, है ना। हमने बढ़ा दी पी क्यू यहाँ तक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये और ये क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं। अगर लाइन पैरेलल है,
और ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 50 है, ये 50 है, तो भाई ये भी 50 होगा। ये तो बहुत इजी था फाइंड करना एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, हमने लिख ही दिया। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, जो कि पी क्यू आर जो कि क्या है, एक्स है, इक्वल होंगे क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इससे क्या हो गया, पी क्यू आर जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। तो पहली चीज तो ये फाइंड कर दी हमने बहुत ही इजीली। सेकंड भी बहुत इजी है। देखिए सेकंड में क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ये आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है, ठीक है, ये भाई ट्रांसवर्सल है। अब ये वाला जो एंगल है ये क्या आपका आ गया 127 दिया है ना। तो ये जो अंदर है ये भी 127 ही होगा, है ना, ये भी पूरा 127 होगा। बट यहाँ पे क्या है, इसको बांट दिया है। अच्छा, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये प्लस ये 127 होगा, है ना। अगर ये पूरा 127 है तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो 127 के इक्वल हो जाएगा 127 के। तो हमको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है ये तो 50 है और ये है y, है ना। तो अगर ये पूरा पता है, ये पता है, तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल ए पी आर, ए पी आर, ये पूरा बड़ा एंगल इक्वल होगा एंगल पी आर डी के, है ना। क्यों होगा, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 127 है तो एंगल ए पी आर, ये पूरा एंगल, ये बड़ा पूरा एंगल, ये क्या हो गया 127 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ए पी आर बना कैसे है, एंगल ए पी आर देखिए कैसे बना है, ए पी क्यू को अगर हम ऐड करेंगे, ए पी क्यू इस एंगल को इस एंगल से ऐड करेंगे तभी तो पूरा ए पी आर बनेगा। तो क्यू पी आर, तो क्यू पी आर लिख देते हैं। अब क्यू पी आर क्या है, वाई है, ए पी क्यू क्या है 50 है, आपको पता है ये 50 है, ये वाई मान लीजिए, एंड ए पी आर आपका 127 आपने निकाल ही लिया इसे, है ना। अब तीन चीज है, दो चीज पता है एक नहीं पता, ये वाई उस तरफ चल जाएगा, सॉरी माइनस, ये 50 माइनस में चला जाएगा, तो वो 127 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करके आप निकाल लीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 7, तो y की वैल्यू भी आ गई क्या 77। हमारा x भी आ गया 50, y भी आ गया 77, है ना। इजी क्वेश्चन है तो बहुत। बस आपको ये देखिए, आपको फिगर में अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है ना तो उसको ब्रेक कर लीजिए, ऐसे उसको डिवाइड कर लेंगे ना, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। अगर आपको सारे पैरेललोग्राम की ना, ये पैरेलल्स लाइन के ट्रांसवर्सल के सारे पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर का सम कितना होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो एक बार वो क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो मक्खन है सारे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स पी क्यू एंड आर एस के एक मिरर है और जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, मीन्स पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, ए बी पी क्यू पे स्ट्राइक करती है एट बी पे, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। अब जब रे आई मिरर पे तो रिफ्लेक्ट करेगी ऑब्वियसली, रिफ्लेक्ट कर कोई यहाँ आई पॉइंट सी पे, फिर मिरर यहाँ पर भी मिरर ही है ना, तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी, ये इस तरफ चलेगी, सी डी बन गई है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आगे चली जाएगी। तो हमको प्रूफ करना है, ये जो है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमको प्रूफ करना है ये और ये लाइन पैरेलल होंगी। अच्छा, अगर हमको लाइन पैरेलल करना है, इट मीन्स हम अगर एंगल्स इक्वल दिखा देंगे, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगर हम किसी भी ऐसे दो लाइंस का ये एंगल्स इक्वल करा दें, मतलब प्रूफ कर देंगे, तो मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी,
अगर वो इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या, है ना, तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमको कोई दो एंगल क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर एस की तरफ परपेंडिकुलर, और सेम ऐसी एक परपेंडिकुलर सी से ऊपर की तरफ पी क्यू की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल भी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी 90 बनेगी ना, ये एंगल जो बनाएगी। तो ये जो एंगल होंगे ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी, है ना। अगर वो पैरेलल हो गई, अगर वो पैरेलल बन गई, तो ये देखिए ये जो लाइन आ रही है इसमें क्या, अच्छा फिजिक्स में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ बनेगी तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यहाँ पर भी अगर परपेंडिकुलर ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम क्वेश्चन ऐसा करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि गिवन हमको क्या है, हम मान लेते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस है ना, ये हमको पता है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसका नाम कर देते हैं, फिर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इसका कुछ नाम दे देते हैं, एम एन दे देते हैं, ये एम दे देते हैं, ये एन दे देते हैं। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बने तो कुछ एंगल भी बने ना, ये एंगल और ये एंगल बना, यहाँ पे ये एंगल और एक ये एंगल बना, इसको भी 1 2 3 4 नाम अभी दे देते हैं। तो ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पे एक बी एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम ऐसा ही सिमिलरली एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, एन सी परपेंडिकुलर आर एस पे हमने कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, दो एंगल बनाए ये दोनों, है ना। तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर बना ये क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक फिगर बन रही है, मैं अगर आपको ये बी एम बनाता हूँ मैं, जैसे ये बी एम है। ठीक है, यहाँ देखते रहिए, ये बी एम है और ये एन सी है, ये बन गया बी एम एन सी। अब जो बी सी है ये क्या, एक ट्रांसवर्सल का काम कर दी ना, ये देखिए अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से देखिए आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। अब देखिए मैंने बनाया बी एम और एन सी, ये एन सी ये बी एम बनाया यहाँ पे, और बी सी जो है ये बना दिया। अभी अब ये क्या है, ये पैरेलल है इस लाइन के, है ना, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होगा ही। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं बी एम पैरेलल टू एन सी। ठीक है, अब ये पैरेलल है तो देखिए ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये क्या बन गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन गए, तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि लाइन तो पैरेलल है। तो ये एंगल कौन कौन से हैं, 2 और 3, है ना, ये 2 है, ये देखिए हमने बी एम बनाया ना, बी एम सी सॉरी एम बी सी में एंगल क्या रहा है 2, तो ये 2 एंगल था, और यहाँ पे बी सी
एन बी सी एन, ये एंगल 3 आ रहा है, तो ये एंगल 3 था। तो यहां से हमें क्या पता चला, एंगल 2, अगर इफ यहां लिखते हैं बी एम पैरेलल टू एन सी, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू बी 2 और 3 भी इक्वल हो गया। अच्छा, 2 और 3 भी इक्वल हो गया, तो 2 3 के इक्वल है ना, यहाँ पे देखिए 2 3 के इक्वल हो गया एंड 1 2 के इक्वल हो गया। अब हम देखिए 1 4 के भी इक्वल हो सकता है फिर, है ना। कैसे होगा, देखिए 1 2 के बराबर है, देखिए ऐसे ही समझिए, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है ना। तो यहां से देखिए 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो एंगल 1 और 3 भी बराबर हो गए, है ना। अब देखिए, अब एंगल 3 और 4 भी बराबर है, एंगल 3 1 और 3 बराबर आ गए, 3 एंड 4 भी बराबर है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे, इस इक्वेशन से हो जाएंगे ना इजिली। तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल आ गए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दो इक्वल चीज में, कहाँ है 2 एंड 3, ये दो इक्वल चीज में अगर हम दो इक्वल चीज ऐड कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, एक्सियम है ना। तो यहां पे करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ठीक है। अब ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, 1 और 2 यहाँ ऐड हो जाएंगी, 3 एंड 4 यहाँ ऐड हो जाएंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। दो इक्वल चीज है और ये भी इक्वल है, अगर हम इन दोनों इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड कर, किसी इक्वल चीज में कोई इक्वल चीज ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल ही रहते हैं, है ना, एक्सियम है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखिए क्या बन गया, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 बन गया पूरा ए बी सी, ये एंगल 1 एंगल 2 क्या बन गया, ए बी सी, ये पूरा एंगल बन गया। ये 3 प्लस 4 क्या बन गया, 3 प्लस 4 क्या बन गया, बी सी डी, बी सी डी। अब ये देखिए, ये पूरा एंगल है ना, और ये पूरा एंगल अगर इक्वल है, अगर इक्वल आ गए तो ये क्या, कौन सा एंगल बने, ये तो बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इट मींस ए बी और सी डी क्या है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू आ गया सी डी, हमको यही प्रूफ करना था, है ना। आई समझ में, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट समझ के देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, देखिए हमने क्या किया, हमको दिया गया था ये और ये पैरेलल है ना, फिगर हमको कुछ दी गई थी, हमने ड्रॉ क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि एक दूसरे से पैरेलल भी होगा, और हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उससे क्या होगा, जब ये एक परपेंडिकुलर आएगा तो ये दोनों एंगल्स क्या कर देगा, इक्वल कर देगा, मतलब ये मान लो BM क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, तो 1 इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमने ये फिगर लिया BM, ये BC ट्रांसवर्सल और CN, है ना, यहाँ पे हमने फिगर बनाया, तो इसमें हमको पता चला 2 एंड 3 इक्वल है, क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन से इक्वल है, BN NC के पैरेलल है, तो 2 एंड 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू इक्वल हो गए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अगर ये 2 एंड 3 इक्वल है एंड 1 एंड 2 भी इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा, है ना। और 3 एंड 4 अगर इक्वल है तो भाई 3 एंड 4 इक्वल है, 1 एंड 3 इक्वल है, तो 1 एंड 4 भी इक्वल होगा, 1 एंड 4, यहां से हमको निकल गए 1 एंड 4। अब हमने दो इक्वल चीज में दो इक्वल चीज ऐड कर दी, तो उससे हमको क्या मिला, पूरा ABC मिल गया, वो इक्वल मिल गया BCD के,
तो जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो ये बन गए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो देयरफॉर वो जो लाइंस हैं जिन पे बन रहे हैं तो वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में सारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स को एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।